सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा का समाधान मैं देने जा रहा हूँ। ये हैं, एक जिज्ञासा आई है राजेश्वरी वासांदनी जी की तरफ से। इनकी जिज्ञासा यह है कि गुरुदेव प्रणाम, एक प्रश्न है। एक पक्षी मेरे आंगन में आया था। वह विचित्र था, न वह वक्त था न चील था। मैं जब ध्यान कर रही थी, जैसे मैं देखने लगी वह अचानक अदृश्य हो गया। ठीक 4 महीने बाद मेरे पति की मृत्यु विचित्र ढंग से हुआ। हालांकि मुझे संकेत आ रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। जैसे काले बड़े चींटी लिखा होगा, चींटी इसका इनका आशय होगा। अचानक आना, मधुमक्खी का छत्ता, मुझे लगता है वह गरुड़ था। आज वापस वह पक्षी दिखाई दिया। क्या आपके पास कुछ उपाय, मंत्र या सुझाव है? तो ऐसा है कि मनुष्यों का यह एक स्वभाव होता है कि बाहर कोई भी जो घटना घटती है, जो उसे अनोखी और विचित्र लगती है, उसको वह अपने जीवन के साथ भी जोड़ के देखता है। अपने इर्द गिर्द हो रही घटनाओं का वह संबंध अपने जीवन से भी जोड़ के देखता है। यह बहुत सहज बात है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया और आगे गया, व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो वह सोचता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसके कारण एक्सीडेंट हो गया। और बिल्ली ने रास्ता काट दिया और कुछ नहीं हुआ, तो उसके दिमाग से वो बात निकल जाती है। लेकिन पहले से ही यदि जैसे किसी ने यह प्रचलित कर रखा है कि इस तरह से बिल्ली रास्ता काट देगी, तो जो है एक्सीडेंट हो सकता है। कब हो सकता है? जब हम उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। हमारे रास्ते के बीच में कोई भी बाधा आ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा माइंड कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देर के लिए हैंग हो ही जाता है, चाहे हम उसे मानते हों या ना मानते हों, क्योंकि उसको बच के चलना होता है। अगर कोई नेचुरली उसको लेता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई गई हो गई। बिल्ली के कारण ही अगर कोई मरने लग जाए, तब तो बिल्ली रास्ता काट काट करके सबको मार देती। सोचने वाली बात है, लॉजिक की बात है। तब तो बिल्ली के हाथ में मृत्यु हो जाती। या इसको कोई ऐसा समझ सकता है कि क्या मृत्यु का संकेत बिल्ली से ही इष्ट करना प्रकृति का, ईश्वर का मतलब था कि संकेत जो भेजना है वह बिल्ली के माध्यम से भेजना है। या जैसे कि ये बता रहे हैं कि क्या किसी पक्षी के माध्यम से भी भेजना जरूरी है कि प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। प्राण को पखेरु भी कहा जाता है, जो उड़ जाते हैं। तो एक पक्षी आया और जब उनको लगा कि कोई पक्षी आया है, जब आंखें खुली तो वो अदृश्य हो गया। तो उसके 4 महीने बाद उनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो उससे वे संबंध जोड़ लेती हैं। 4 महीने बाद भी उनको वो घटना याद है और उनको लगता है कि वह पक्षी चूँकि आया था और वह उड़ गया था, अदृश्य हो गया था, इसी कारण मेरा पति भी जो है अब मृत्यु को प्राप्त हो गया। और इसी लॉजिक को और आगे बढ़ाते हुए वे ऐसा सोचती हैं कि अब फिर वो ऐसा कुछ दिख गया है, तो क्या अब फिर 4 महीने बाद फिर कोई गुजर जाएगा, और वो गुजरने वाला क्या वह मैं हूँ या कोई और हो सकता है जो अपने करीबी हो। ऐसा है कि मृत्यु के संकेत तो आते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को आते हैं, दूसरों को भी आ सकते हैं, उस व्यक्ति को आते हैं।
लेकिन वे मृत्यु के ही संकेत हैं, ऐसा समझने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, बहुत लंबी वह श्रृंखला बननी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 40-50% ऐसी बातें अगर हो जाती हैं, लगातार कोई चीज़ दिख रही है और उसके कारण फिर जो लगता है कि इतने समय में वो व्यक्ति मर रहा है, तो हमारे पास ये हो जाता है कहने का कि नहीं, ऐसा दिखता है तो यह संकेत तो अवश्य ही है मृत्यु से संबंधित। लेकिन एक केस आपने ऐसा देख लिया, उससे आपने एक कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल लिया, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी बातें होते रहती हैं और उनका जो है अपने मृत्यु के संकेत के अर्थ में, सूचना के अर्थ में आप ले लें, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। बहुत सारी घटनाएं घटते रहती हैं, लेकिन आप सबको संकेत के तो रूप में नहीं लेते। मृत्यु के संकेत जो बहुत ज़्यादा प्रमाणिक हैं, जो दिए गए हैं, एक वीडियो में मैंने बताया भी है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। मृत्यु के संकेत हों ये कोई ज़रूरी नहीं है, और उसमें भी 4 महीने बाद, ये काफ़ी लंबे समय की बात हो गई। अमूमन उसे 1.5-2 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो 1-2 साल होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति में श्वास प्रश्वास में उसके पीछे लॉजिक होता है, रियल लॉजिक। श्वास प्रश्वास में उसकी गति में प्रभाव आ जाता है। जैसे कि अगर व्यक्ति को एक ही नाक से सांस आ रही है, बाएं नाक से ही आ रही है या दाएं नाक से ही आ रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अब जो है यह 1-1.5 साल के भीतर मर जाएगा। तो मृत्यु के संकेत हैं, वह लॉजिकल है। नहीं दिखने लगना, तारा, सूरज, चांद ये सब नहीं दिख रहे हैं, या सूरज में बड़े बड़े छेद दिख रहे हैं, तो ये सब जो है कुछ मृत्यु के संकेत दिखते हैं। अपनी शक्ल नहीं दिख रही है, अपनी नाक नहीं दिखने लगी आगे के, तो ये सब कुछ संकेत माने जाते हैं। लेकिन अब स्वप्न का जोड़ देना, या आपको ऐसा लगा कि आप ध्यान में बैठे थे और ऐसा लगा कि ऐसा कोई पक्षी आ गया और उसके कारण जो है मृत्यु हो गई, पुनः आपका पक्षी दिख गया है, तो आपका यह कहना है कि क्या ऐसा संकेत है कि वह फिर से मृत्यु का कहीं संदेशा लाए हैं? तो कोई जरूरी नहीं है कि वह मृत्यु का ही संदेशा है। हो सकता है किसी शुभ कार्य के लिए भी संदेश हो। अगर आपका आशंकित और आतंकित मन है तो हो सकता है कि आपको मृत्यु का लगता हो, और यदि आपने ऐसा सोच लिया तो हो सकता है कि आप भयवश जो है आपके भीतर में ऐसा संचार होने लगे, तो आप जो है वो उल्टी गिनती शुरू कर देंगे खुद के लिए, और आपके शरीर में जहर बनने लगेगा, और उससे हो सकता है कि वास्तविक मृत्यु घट भी जाए। क्योंकि जब व्यक्ति डर जाता है किसी से तो शरीर में टॉक्सिन बनने लगते हैं, और उसके कारण जो है उसकी मृत्यु हो सकती है। और अगर आप इसे शुभ संदेश मानते हैं अपने लिए, तो आप अच्छी बात भी हो सकती है आपके साथ। तो आपकी मान्यता जो है वह इसको बहुत प्रभावित करती है कि आपकी मान्यता क्या है। यथार्थ में तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है कि कोई यह जो है पक्षी किसी को दिख जाए ध्यान में तो वह मृत्यु ही है। अब ध्यान में जो पक्षी दिखता है, तो ध्यान में पक्षी का दिखना जो है प्राणों का ऊर्ध्वगमन भी होता है। आपके प्राण जो है ऊर्ध्वगमन को प्राप्त हो रहे हैं, तो यह भी ध्यान में दिखता है। यानी आपकी कुंडलिनी शक्ति का और जागृत होना और आपके नए चक्रों का जागना, यह भी पक्षी के रूप में दिख सकता है। उसका यह भी एक अर्थ होता है। एक अर्थ यह भी होता है कि अगर पक्षी दिख रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी कामनाएं उड़ान भर रही है। उसका एक अर्थ यह भी होता है। मनोवैज्ञानिक अर्थ पर अगर देखा जाए तो यह पाया जाएगा कि जब हम लोग की कामनाएं बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं, बहुत तीव्र गति से हम लोग सफलता चाहते हैं, तो हम लोग उड़ने का प्रयास करते हैं कि जल्दी से पहुंच जाएं, उड़ जाएं, पहुंच जाएं। तो अगर आप मृत्यु के बहुत जल्दी पहुंचना चाहती हैं, बेसब्र हैं मृत्यु के लिए, तो वो मृत्यु का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ की सफलता के लिए
चाह रही हैं तो उसमें भी वह संकेत हो सकता है, क्योंकि हम लोग को स्वप्न में या ध्यान में संकेत के माध्यम से कुछ होता है। तो वह जो संकेत है वह संकेत कई चीज़ों का होता है। हमें धन प्राप्ति की इच्छा है तो वह भी एक पक्षी के रूप में आ सकता है जो उड़ान भर रहा है। पद की इच्छा है तो वह भी आ सकता है। किसी चीज़ की इच्छा है और काफ़ी तीव्र इच्छा है, उत्कट इच्छा है तो वह भी आ सकता है। ईश्वर से मिलने की इच्छा है वह भी आ सकता है। स्वर्ग की इच्छा है वह भी आ सकता है। मृत्यु की इच्छा है वह भी आ सकता है। तो वह तो हम लोग की तीव्र इच्छा को प्रकट करने के लिए। वह तीव्र इच्छा किस चीज़ के लिए है या तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। तीव्र इच्छा के संकेत के अर्थ में तो हम यह मान सकते हैं कि कोई पक्षी आपको ऐसा स्वप्न में या ध्यान में दिख गया। उसका यह निष्कर्ष सिर्फ नहीं निकाला जा सकता है कि यह मृत्यु का ही संकेत है। मृत्यु का भी संकेत हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु का ही होगा यह कन्फर्म नहीं किया जा सकता है। यह कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल ही प्रमाणित है और वह यह है कि आप तीव्र कामना रख रहे हैं किसी चीज़ के प्रति, तेजी से आप कुछ चाह रहे हैं, प्रगति जिस भी तरफ मुड़ना चाह रहे हैं, तेजी से मुड़ना चाह रहे हैं, तो वह जो आपकी तीव्र इच्छा है वही यहाँ पर पक्षी के रूप में आपको नजर आया है। इतना ही मैं कहूँगा। हरि ओम।